हेलो बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम क्लास 11th स्टार्ट कर रखी थी और उसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी कर लिया है, मॉड्यूलस फंक्शन कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है वो है लॉगरिथम। ठीक है। तो लॉगरिथम जो है इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हमें जॉन नेपियर ने बताया था ना। जॉन नेपियर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिथम चैप्टर के बारे में बताया था ना। इन्होंने क्या किया था कि क्या होता है ना कि जब कैलकुलेशन जो होती है वो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लॉग चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, हम नॉर्मल कैलकुलेशन को तो कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो उसके लिए हम लॉग चैप्टर को पढ़ते हैं ना। जैसे आप एक चीज़ देखना कि 7 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो नेपियर ने क्या किया कि उसने उल्टा पढ़ना स्टार्ट किया इसको, कि उसने 49 के एलओजी लगा दिया, लॉग लगा दिया। लॉग कोई भी सिंबल हो सकता है। अगर आप में से मान लो कोई मोनू है और वो इस कॉन्सेप्ट को दे रहा होता तो वो लिख देता मोनू 49 बेस 7। समझ रहे हो? तो लोग सिर्फ एक क्या मान सकते हैं, सिंबल है ना। तो log 49 और बेस 7 ही रखा, बेस 7 है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 49 7 की कितनी पावर है। आप खुद से सवाल पूछेंगे 49 7 की कितनी पावर है, तो कितनी पावर है, 2 पावर है। तो ये जो वैल्यू आई ये आई 2। तो लोग हमेशा जो वैल्यू देता है वो देता है पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट। सर ये क्या होता है? जैसे देखो 7 है, 7 की पावर 2 है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, या क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, यही बोलते हैं। और 7 क्या है, बेस। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, 7। 7 तो बेस ही रहेगा। तो इसको हमने क्या पढ़ा, वापस से मैं लिख देता हूँ ना। 49 7 की कितनी पावर है, कितनी पावर है, 2 पावर है। कितनी पावर है, कितनी है, 2। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा। जैसे हम और दूसरा करते हैं, जैसे log 512 बेस हो गया 8। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर 512 8 की कितनी पावर है। आप बताओ कितनी पावर है, कितनी पावर है, कितनी पावर है। तो कितनी है, 8 की हम कितनी पावर करेंगे कि 512 आ जाए, कितनी करेंगे, 3। तो 8 की पावर 3 कितनी होगी, 512। तो इसकी वैल्यू आ गई 3। समझ में आया? थोड़ा और, है ना, कि 8 की कितनी पावर 512 है, इतना हो गया। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, एन से डिनोट कर दिया, और ये 49 ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 49 लेके चल रहे हैं। तो अब देखो कि हमने लिखा 7 की पावर 2 49 है, ये लिखा था। 7 की पावर 2 49 है। तो अगर इसका लॉग फॉर्म लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, लॉग 49 बेस क्या है, 7। तो 49 कितनी पावर आई, 7 की 2 पावर। तो ये जो फॉर्म आई इसको क्या बोलते हैं, लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म। और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब जो 7 है, 7 तो क्या है, बेस, 2 क्या है, पावर। ठीक है। अभी लोग जो होता है, आपने एक नाम और सुना होगा, एंटी लोग। सर ये क्या बोल दिया, लोग का एंटी, लोग का एंटी क्या है ये, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम बोलते हैं एंटी लोग, एंटी लोग फॉर्म। जैसे एग्जांपल आ जाए आपके पास,
एंटीलॉग ऑफ 3/5 टू बेस 32। ये बोल रहा है हमें एंटीलॉग लेना है 3/5 जिसका बेस क्या है 32 है। तो बेस क्या है 32, बेस तो है 32, तो पावर क्या हो जाएगी 3/5। और 32 को क्या लग सकते हैं 2 की पावर 5 और 3/5, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो गया 8। समझ में आया? थोड़ा क्लियर होगा है ना, धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से किसी को नहीं आता, धीरे धीरे आएगा। आप बस मैं जो फॉर्म लिखवाता जाऊँ ना उसको ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अभी अगर हमारे पास अगर आपको लोग ऐसे देखने को मिल जाए, अगर 4 n नेचुरल नंबर है, जो n है वो आया होगा, मैं a है a की पावर x कर रहा हूँ तो हमें n मिल रहा है। क्या किया, a की पावर x, a कोई भी नंबर है, x कोई भी नंबर है, ठीक है। अब एक चीज़, log n बेस a, n की n नहीं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे आप खुद से, n a की कितनी पावर है, कितनी पावर है, कितनी पावर है, तो कितनी पावर है x पावर है, कितनी पावर है x पावर, समझ गए। n a की कितनी पावर है x पावर है, ठीक है। अभी एक चीज़ बताओ आप, आपके दिमाग में एक चीज़ मैं बताता हूँ अभी, है ना। लोग जो होता है ना, लोग n बेस a, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, नोट log n बेस a इज डिफाइन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई क्या लोग हर चीज़ के लिए वैलिड है, हमेशा डिफाइन होता है। दिमाग में तो आ सकता है ना कि क्या हमेशा लोग डिफाइन होता है, सोचते हैं, इस पे विचार करते हैं। तो विचार करने पर हमारे पास कुछ कंडीशंस आई, कंडीशन है ना, जिन पर लोग क्या होता है डिफाइन होता है ना। जैसे पहली है, लोग का जो ए है बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, लोग का बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, लोग का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लोग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा केस, ये जो नेचुरल नंबर है n है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लोग इन 3 कंडीशन पे डिफाइन होता है, समझ गए। लोग इन 3 कंडीशन, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस ये n जो नंबर है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लोग की ये 3 कंडीशन हो गई हमारे पास, है ना। अब इन 3 कंडीशन के बाद कुछ पॉइंट्स लिखो आप, कुछ क्वेश्चंस लिखो। लोग 216 बेस 6, दूसरा पॉइंट लोग 81 बेस 4, तीसरा क्वेश्चन है लोग 4 बेस 2, चौथा है लोग 4 बेस √2, पांचवा है लोग 125 बेस √5, छठवा है लोग 3 बेस 1/3, सातवां है लोग 1/3 बेस 1/3, आठवां है लोग 1/9 बेस 1/3, ठीक है। इनको आपको बताना है। तो सर अभी तो आपने बताया कि 216, ये 216 इस 6 की कितनी पावर है, तो 6 की 3 पावर करते हैं तब 216 आता है, तो सर ये तो 3 हो गया। 3 3 की कितनी पावर है 4 पावर है, क्योंकि 3 की पावर 4 ही क्या होता है 81 होता है। सर ये 4 इस 2 की कितनी पावर है 2 पावर है, क्योंकि 2 की पावर 2 ही क्या होता है 4 होता है। ये बताओ
इसमें फंसोगे। √2 की हम कितनी पावर करें कि 4 आ जाए? बताओ बताओ बताओ। 4 पावर करें, 4 पावर करेंगे तभी 4 आएगा। तो कितनी पावर होगी? 4। √5 की कितनी पावर करें कि 125 आए? तो 6 पावर करोगे, तो 6 पावर करोगे तब ये क्या आएगा? 125। 1/3 की कितनी पावर करेंगे 3 आए? -1 है। 1/3 की सर कितनी पावर करें? माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। हाँ सर सही बात है। 3 की कितनी पावर करें? -1/3 आए, तो सर 3 की -1 पावर करेंगे तो 1/3 आएगा। ये भी सही है। 1/9, 1/3 की कितनी पावर है? 2 पावर है, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 1/9 आएगा। सर ये क्यों करवाए? भाई इनसे कुछ रिजल्ट्स आए हैं, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या समझ आएगा वो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमारे पास कुछ रिजल्ट आए हैं। उन रिजल्ट को लिखने से पहले आप और थोड़ी देर मेहनत करिए। 9th नंबर का एग्जाम्पल आ गया, लोग 81 बेस 81। 10th नंबर का एग्जाम्पल है लोग 1/1 बेस √2। ठीक है, 11th नंबर का है लोग 1 बेस 97। 12th नंबर का है लोग √2 -1 √2 +1। इनको और बता दो, फिर करते हैं हम जो लिखेंगे उसको। हाँ बताओ कैसे करें? हाँ सर हम बताते हैं धीरे धीरे, आप समझते जाइएगा। कि ये पूछा है 81 की कितनी पावर करें? 81, इस 81 की कितनी पावर है? सर एक। कोई भी नंबर अपनी नंबर का एक ही पावर होती है, सही बात है। 1 की, 1 जो है ये 1, इस नंबर की कितनी पावर है? सर 1/√2 है। इस नंबर की हम कितनी पावर करें कि 1 आ जाए? 0 ही करेंगे तो 0 हो गया। 197 की कितनी पावर है? सिर्फ 0, 0 पावर ही तो है। हाँ 0 पावर ही है। ठीक है, अब जो 1/√2 -1 है ना, अगर मैं इसको √2 +1 से √2 +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? √2 +1। ओके समझ आ गया सर। इसको मैं लिख सकता हूँ लोग √2 +1 1 में √2 +1, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा? -1। समझ गए? ठीक है, अब नोट लगा के पॉइंट लिखते जाओ। हमारे पास जो भी जो आया है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जनरल आंसर आए हैं, कुछ तो आए हैं। कि पहला पॉइंट है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1, then both are reciprocal to each other। इसका मतलब क्या है? अगर ये बोल रहा है कि भाई अगर 2 × 1/2 का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मतलब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सर हमें तो ये पता था। अरे पता था तो लिख लिए तो क्या हो गया? हाथ थोड़ी घिस गया तुम्हारा। लिखो दूसरा पॉइंट कि लोग, अगर यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है और बेस भी नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1, क्योंकि सर किसी भी नंबर का स्क्वायर खुद ही होता है तो इसकी वैल्यू 1। तीसरा पॉइंट था लोग n बेस 1/n, तो सर इसका तो -1 आ रहा था। हाँ, चौथा पॉइंट है लोग 1 बेस a, इसका 0 आएगा सर। अगर log 1 है तो log 1 हमेशा 0 रहेगा, चाहे बेस में कुछ भी हो। याद रख लेना, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0। ठीक है, और अभी भूल गए होगे आप, उस चीज़ को वापस से लिख देता हूँ। log
एन बेस ए एक्स, तो एन क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक बेस कैसा रहेगा, इज़ नॉट इक्वल टू 1, और बेस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो लॉग डिफाइन होता है अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपका दिमाग खा जाएंगे। लॉग इसकी वैल्यू बताओ, हम 2 की कितनी पावर करें कि -4 आ जाए। हैं सर, क्या 2 की कितनी पावर करें -4 आ जाए? सर ऐसा तो होगा ही नहीं, नहीं होगा तो ये क्या है, नॉट डिफाइन है। पर सर कैसे पता लगेगा हर बार हमें? अरे मैंने बोला था ना कि लोग के पास ये नंबर होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पर ये तो कैसा है, बट -4 तो नेगेटिव है, सो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। समझ गए? हाँ सर अब समझ गए। चलो दूसरा बता दो कि लोग जीरो बेस 10 है, ये क्या होगा? सर ये नंबर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब जीरो से बड़ा, मतलब जीरो तो होगा ही नहीं, तो सर नॉट डिफाइन। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? बट लोग जीरो जो होता है ना, ये माइनस इनफाइनाइट भी होता है, हैं? अगर बेस 10 ले लिया मैंने, तो लोग जीरो हमेशा माइनस इनफाइनाइट होता है, हमेशा सर? नहीं नहीं, अरे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। इसकी ये क्या होती है, पावर होती है, मैंने बताया जैसे 6 की पावर 236 होता है, या 49, 7 की 2 पावर है तो 7² इक्वल टू 49 लिख सकते हैं ना। वैसे ही मैंने 7 की पावर माइनस इनफाइनाइट लिख दिया, 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर इनफाइनाइट, और 10 की पावर इनफाइनाइट क्या होगी, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। समझ गए? मतलब वही आ रहा है। डन। तो माइनस इनफाइनाइट भी वैल्यू होती है, तो आपको ये याद रखनी है। छोटे छोटे पॉइंट है, रिमेंबर। आपको क्या क्या याद रखने हैं ना, रिमेंबर करने, याद रखने हैं आपको। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई अंग्रेजी ना समझे तो मेरी तरह, कि 10 की पावर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट। ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट है ना, छोटे छोटे, जैसे 0.1 है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, 0.01। कि सर 10 की पावर इनफाइनाइट क्यों होती है, इनफाइनाइट? 0.2 है, इसकी पावर 3 करूँगा, 0.1 ही है ना, पावर 3 करूँगा तो 0.001, और छोटी वैल्यू हो गई। तो 0.1 की पावर में इनफाइनाइट करूँगा तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अप्रोक्स जीरो ले लिया। या लगा के और ट्राई करते हैं, जैसे मैं 1/10 लिख सकता हूँ इसको, 1/10 की पावर इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पूरा तो नहीं आ रहा। अरे थोड़ा आ गया मतलब पूरा भी आ ही जाएगा, तुम करो बस, है ना? ठीक है, अब एक चीज़ और, कि लोग 0 बेस 1/2 है, इसका क्या होगा? सर वापस वापस बताने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कि अगर ए की पावर इनफाइनाइट है, हमारे पास ए है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, अगर इस ए की पावर इनफाइनाइट की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ए की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो हो सकता है, और 1 हो सकता है। कब कब हो सकता है ये? अगर ए जो है ये 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ सर, हम तो एग्जाम्पल से मानेंगे। 2 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। ओके सर,
ए लेस देन वन, ए लेस देन वन मतलब कि पावर जीरो होगा सर। ए लेस देन वन मतलब वन से छोटा, मतलब अगर मैं वन बाई टू की पावर इन्फाइनाइट करूँ तो ये हो जाएगा वन टू की पावर इन्फाइनाइट, वन बाई इन्फाइनाइट ज़ीरो। हाँ सर, ये वाला भी समझ आ गया, ये भी आ गया। वन कब होगा? जब ए क्या हो, एग्जैक्ट वन हो, एग्जैक्ट वन। तो वन की पावर इन्फाइनाइट हमेशा वन ही होगा, समझ गए? ठीक है, एग्जैक्ट वन होना चाहिए। अब ये बता दो कि जीरो वन बाई टू की कितनी पावर है? जीरो वन बाई टू की कितनी पावर है? जीरो वन बाई टू की कितनी पावर है? तो इनफाइनाइट पावर है सर। वापस से वन बाई टू की पावर हम इनफाइनाइट करेंगे तो ये आएगा वन बाई टू की पावर इनफाइनाइट और ये जीरो। हाँ सर, अब समझ गए। चलो दूसरा बताओ। log जीरो बेस थ्री बाई टू। तो सर बेस तो हमें ये दे रखा है, आपने अभी लिखा है ए की पावर इनफाइनाइट, और अगर बेस जो है ना ये वन से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट, अभी तो लिखा था सर। हाँ, और वन से छोटा हो गया तो जीरो हो गया तो, समझ गए? नहीं समझे? चलो नेक्स्ट वाला। log फाइव बेस ज़ीरो ये है, तो ये क्या होगा? सर बेस जीरो से बड़ा होता है, बेस हमेशा जीरो से बड़ा होता है और वन नहीं हो सकता। आपने तो ये जीरो ले लिया तो ये नो डिफाइन हो गया सर, कि हम जीरो की कुछ भी पावर कर लें कभी फाइव नहीं आएगा, तो नोट ही डिफाइन है। log माइनस वन बेस फोर, ये बता दो। अरे सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? नोट डिफाइन हो गया। नहीं क्वेश्चन पूछो सर, अब सीख गए हम। नोट डिफाइन, डिफाइन, बेस वन नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है ना। log 1045 कोट 45, ये बता दो क्या आएगा? सर इसका हम बता सकते हैं सर, 1045 तो वन होता है और कोट 45 वन होता है, वन बेस वन। सर बेस तो वन हो ही नहीं सकता, तो नो डिफाइन। समझदार हो गए है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे और धें धें पे धें धें क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x माइनस वन बेस फोर इज डिफाइन। हमें बताना है कि ये log x माइनस वन बेस फोर कब डिफाइन होगा। तो log की हमने तीन कंडीशन पढ़ी है। पहली कंडीशन, बेस जो है वो वन नहीं होना चाहिए, और फोर कभी वन होता है क्या? नहीं होता, तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी, बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और फोर पॉजिटिव ही होता है। तीसरी चीज़, एक्स माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया? वन, और एक्स ग्रेटर देन मतलब एक्स बिलोंग्स टू वन से इनफाइनाइट, ठीक है। और करते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन करते हैं, लिखो। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log इज डिफाइन। तो log डिफाइन का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। बेस वन नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और log के पास वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है log फाइव बेस एक्स माइनस फोर। दूसरा क्वेश्चन है log थ्री माइनस फोर एक्स बेस फाइव। तीसरा क्वेश्चन है log एट एक्स माइनस नाइन बेस वन बाई टू।
चौथा क्वेश्चन है log x-4 बेस x-3। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन आंसर 1, आंसर क्वेश्चन नंबर ए है ना। आंसर करेंगे तो log 5 बेस x-4। तो पहली कंडीशन क्या लिखी थी, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस 1 नहीं हुआ, x इज़ नॉट इक्वल टू 5। दूसरी कंडीशन क्या थी, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब x ग्रेटर देन 4 हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और 5 पॉजिटिव होता है, 5 कब से नेगेटिव होने लगा, है ना। तो 5 पॉजिटिव हो गया। पर सर x की तो 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। कोई नहीं, मांडोली करवा दो। दोनों कहाँ पे राजी हैं, तो सर पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा। सर 4 बोल रहा है कि मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लूँगा इन्फाइनाइट तक जो भी आएंगी, तो सर x बिलोंग्स टू 4 से इन्फाइनाइट हो जाएगा। अरे पर भाई 5 तो माइनस कर जाओ। सर 5 को माइनस क्यों किया, अरे क्योंकि इसने बोल दिया ना कि x 5 नहीं होगा, और आपने तो 4 से इन्फाइनाइट तक 5 भी आ गया तो उसको हटा दिया। अच्छा सर ऐसा भी होता है, फिर होता ही है। चलो बी करो, आंसर बी। आंसर बी क्या होगा, log 3 - 4x बेस 5, है ना। सर पहली चीज़ अब हम बता देंगे, सर बेस 1 नहीं होना चाहिए, और सर 5 तो 1 होता ही नहीं है। दूसरी चीज़, सर बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और सर 5 पॉजिटिव ही होता है। तीसरी कंडीशन, सर 3 माइनस जो 4x है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सही बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, पर 4x - 3 में लिखूँगा तो नेगेटिव, सर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अरे हाँ, इनइक्वलिटी की क्लास में बताया तो था, नेगेटिव साइन से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x लेस देन क्या आ गया, 3/4। मतलब सर हमारे पास x की एक ही वैल्यू आई है, ये वाली, और ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/4 से छोटी। और सर छोटी तो इन्फाइनाइट तक होती है, माइनस इन्फाइनाइट तक। हाँ तो सारी लिख दो, तो x किस में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से 3/4। अच्छा ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, आंसर ऑफ सी, log 1/2 8x - 9। सर पहली चीज़ होगी सर 1/2 जो है ना ये 1 के इक्वल नहीं होता। हाँ नहीं होता, 1/2 सर पॉजिटिव भी होता है। तीसरी शर्त क्या थी, सर 8x - 9 है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 9/8। मतलब x किस में बिलोंग कर गया, 9/8 से प्लस इन्फाइनाइट तक सारे नंबर ले गया। ओके सर। सर डी बताओ आप, तो डी क्या है भाई, ऐसा जो इतना तुम इंसिस्ट कर रहे हो मेरे को। चलो डी देखते हैं क्या है। अच्छा x-4 x-3 से कंफ्यूज हो रहे हो, अरे कुछ नहीं है, हमें बस अपने log डिफाइन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या होती है। पहली चीज़, बेस 1 नहीं होना चाहिए, सर बेस 1 नहीं हुआ, x इज़ नॉट इक्वल टू 4 हो गया। दूसरी चीज़, सर बेस जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ भाई लो पॉजिटिव कर दिया, x ग्रेटर देन 3 आ गया। तीसरी चीज़, सर ये जो नंबर है ना x-4 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लो इसको भी पॉजिटिव कर दिया। तो सर यहाँ पे तो x की 3 वैल्यू आ गई, अब क्या करोगे, अरे कोई बात नहीं, 3 वैल्यू आ गई तो 3 को खा जाएंगे हम, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, यही तो आई है। चलो नंबर लाइन पे लगा दो, पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, और ये बोल रहा है सर 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 को मैं होल बोल से ले लेता हूँ। ये 3 बोल रहा है, सर 3 बोल रहा है कि 3 से बड़े सारे नंबर ले लूँगा मैं, तो 3 से बड़े सारे नंबर इधर के सारे नंबर मेरे। सर 4 बोल रहा है 4 के बाद के सारे नंबर मेरे, तो कहाँ पे राजी हो गए दोनों मिलके, सर ये दोनों बोल रहे हैं कि 4 से बड़े, चलो दोनों ही मान लिए, तो 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लॉग के बारे में आगे करेंगे, धीरे धीरे थोड़ी प्रॉपर्टीज आते जाएंगी, लॉग के क्वेश्चंस आते जाएंगे। इतने इनको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, और पीडीएफ में भेज दूँगा। ओके बाय बच्चों।